बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड की तरफ से जो न्यू सिलेबस आया है, आज हम चैप्टर नंबर 2 की जो कंप्लीट एग्जांपल्स गिवन है ना चैप्टर के अंदर, आज हम वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2.1 है ना, इसकी स्टेटमेंट पढ़ती हैं। हमें कहा गया है ड्रॉ अ वेलोसिटी वेक्टर वी। हमने एक वेलोसिटी वेक्टर v ड्रॉ करना है, वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, और उस वेक्टर की जो वेलोसिटी गिवन है 300 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। 60 डिग्री वो एंगल बना रहा है और आपने उसको जो है ड्रा करना है ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ। अच्छा, वेक्टर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है ड्रा द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। हमने जो है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास कैसे ड्रा होंगी कि आपने ना इस तरह एक स्केल की मदद से ना एक दो परपेंडिकुलर लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनानी, यानी कि एक ये वाली और ये वाली। यानी कि ये जो लाइन है इसको आप कहोगे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। आपने ये दो एक्सिस जो है वो दो लाइंस ड्रा कर लेनी है, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। अब आपने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लानी है ना, जो आपने करनी है इंडिकेट। तो ये होगा नॉर्थ, अपर जो होता है नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ये हमारे पास नीचे साउथ डायरेक्शन है, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपने डायरेक्शन यहाँ बता देनी है। अच्छा, इंडिकेटेड आपने बता दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब कहते हैं सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब आपने एक सूटेबल स्केल ले लेना है। आपने 100 मीटर पर सेकंड को ना 1 सेंटीमीटर के बराबर रख लेना है, यानी कि आपके पास जो स्केल होगा वो सेंटीमीटर में होता है ना। तो आपने यहाँ पे कहना है ये जो फर्स्ट वाला होगा वो आपने कहना है ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, इस तरह से ऑन, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने इसी तरह जो है वो बता देना 1 2 और 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपने स्केल में लिख लेना है कि हमने जो स्केल सेट किया ना वो हमने किया है 100 मीटर पर सेकंड को हमने इक्वल किया है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर आपने कर लिया। देन 300 मीटर पर सेकंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 मीटर लाइंस। अब हमने जो वेक्टर डिनोट करना है ना वेलोसिटी वेक्टर, वो 300 मीटर पर सेकंड का करना है। तो जो हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड होगा ना वो इक्वल होगा किसके, वो हमारे पास होगा इक्वल 3 सेंटीमीटर के। यानी कि अगर 100 जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 300 किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपने इसको ड्रा करना है ना, तो ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, आप ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन। आप ना अपने स्केल के ऊपर ना 3 सेंटीमीटर लाइन लगा लोगे। लेट्स सपोज अगर वो यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है, और स्ट्रेट लाइन के आपने आगे आगे वेक्टर का निशान मस्त लगाना है, क्योंकि ये वेक्टर ही इसको जो है वेलोसिटी को डिनोट करेगा। कह रहा है ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन ओ पी, इसको आप ओ पी का नाम दे दें, ये है ओ और इसको पी का नाम दे दें। अब ओ पी एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब आपने 60 डिग्री एंगल ही बनाना है। आप चाहे तो प्रोटेक्टर की रख के ना, यहाँ पे प्रोटेक्टर जो डी होता है उसको रख के तो आप 60 डिग्री का डॉट लगा लेना, इस डायरेक्शन में आता है, यानी कि आपके पास इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारे पास जो ये एंगल है ना ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, और 60 डिग्री जो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू वांट ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से ये स्टार्ट हुआ और ये ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये एंगल हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम उसने हमें कहा था कि आपने जो बनाना है ना वो आपने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बनाना है। तो क्या होगा, आपने इसको डिनोट कर देना है। कैसे डिनोट करना है, आपने कहना है फ्रॉम नॉर्थ टू वांट ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट करके ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये ईस्ट की तरफ नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अगर मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन ओ पी, यानी कि आपने ओ पी लाइन के ऊपर मस्ट वेक्टर का निशान लगाना है। तो ये जो आप वेक्टर का निशान लगाओगे ना ओ पी पर, ये ओ पी असल में हमारे पास ये वेक्टर है, तो आपने इसको लिख देना कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये आपने डिनोट कर लिया। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई है। अब इसका हम करते हैं न्यूमेरिकल 2.2, ड्रा अ फोर्स वेक्टर एफ। पहले आपने वेलोसिटी वेक्टर ड्रा किया ना, अब आपने उसी मेथड से आपने जो है वो फोर्स वेक्टर एफ डिनोट करना है, हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन।
कह रहा है उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ना वो 350 न्यूटन है एंड एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये भी जो है एंगल 60 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट सेम उस तरह आपने ड्रा द टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, आपने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है। एक आप कह दें ये है एक्स एक्सिस, उसको कह दिया आप ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आपने करना है, अब आपने स्केल सेट करना है, आपने यहाँ पे कहना है कि 100 न्यूटन जो है ना वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो बताएं ज़रा 200 न्यूटन किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के ना, 2 सेंटीमीटर के। और 300 न्यूटन किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के। और मैं कहूँगी 350 किसके बराबर होगा, 350 न्यूटन हमारे पास जो है हम इक्वल कर देंगे इसको 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने स्केल सेट कर लेना है। तो ये स्केल सेट हो गया। अब आपने थर्ड स्टेप करना है, ड्रा द 3.5 सेंटीमीटर लाइन ओ क्यू एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब आपने ना स्केल्स की हेल्प से ना 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लेट्स सपोज आपके पास स्केल में आ रही है, तो आपने यहाँ से ये 3.5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रा कर देना है। वेक्टर के आगे आपने ये एरो का निशान मस्त लगाना है, ये एरो ही शो करेगा कि हमने ये वेक्टर एफ जो है वो ड्रा की है। और आगे वो कह रहा है एंगल पे आपने बनाना है 60 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर की मदद से ना जो है वो एंगल ड्रा कर देना है, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, जहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगा ना वहाँ पे डॉट लगा लेना और इस वेक्टर को उस डॉट के साथ मिला देना। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करके स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 60 डिग्री। तो एंगल पे आ गया। अब आपने एंगल जो है ना वो आपने बनाया एक्स एक्सिस बनाया है। ठीक है, तो मेक एन एंगल एरो एट इसको नाम दे दे, ये है ओ और इसको दे दे क्यू, नाम कोई भी नाम आप दे सकती हैं। तो ये ओ क्यू जो है ना यहाँ के पास फोर्स एफ वेक्टर जो है वो ड्रा हो गया है। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये हमारे पास, आपने इसको गौर से समझ लेना है। एन ईगल डाइव्स टू अ ग्राउंड along a 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा गया एक उकाब 300 मीटर फासले से ज़मीन की तरफ गोता लगाता है। ठीक है, एक उकाब है वो 300 मीटर के फासले से ज़मीन की तरफ ऐसे गोता लगाता है, ज़मीन की तरफ आता है उकाब। और जिस स्पीड के साथ वो आ रहा है ना, जिस उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो हमें गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस। 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया ना, कह रहा है 300 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए या ये सफ़र यानी कि ये जो फासला 300 मीटर डिस्टेंस यानी कि फासला तय करने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा, यानी कि आपने टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको जो है वो स्टेटमेंट की समझ आ गई है। अब गिवन डाटा की बात करती हैं, तो गिवन डाटा में हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड गिवन है जिसको हमने एस से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 300 मीटर। और एवरेज स्पीड जिसको हम वी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने फाइंड करना है, हमने टोटल टाइम टेकन, ये कितना टाइम लगा उसको 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने वो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करती हैं, तो कैलकुलेशन के लिए आपने वी एवरेज का फॉर्मूला लगा लेना है। तो स्टूडेंट्स वी एवरेज जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने यहाँ से टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम को आप ले जाओ वी एवरेज की जगह पे और वी एवरेज को ले आओ टाइम की जगह पे, तो टाइम यानी कि टाइम आपके पास इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो है फिर टी जो है वो इक्वल आ जाएगा एस डिवाइड बाई वी एवरेज। आपने वैल्यूज पुट करनी है, डिस्टेंस ऐसा हमारे पास था कीमत 300, आपने 300 पुट कर दिया और टाइम हमारे पास था 60 पुट कर दिया। अब कटिंग कर लेंगे वाला 0 से कट जाएगा, तो 6 1 6 6 5 30, तो आपके पास जो टाइम है ना वो आ गया 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में वो जो उकाब है वो जो ईगल है वो 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। 2.4 में हमें कहा गया है अ प्लेन, एक हमारे पास जहाज़ है, स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सबवे एज शो इन द फिगर बिलो। इट एक्सेलरेट डाउन द रनवे and after 20 seconds attain a velocity of 52 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि एक हवाई जहाज जो है ना वो रनवे पर
रेस्ट की पोजीशन से दौड़ता है, मतलब पहले वो रेस्ट पे होता है, फिर वो ऐसे रन करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये यानी कि ज़मीन पर पहले थोड़ा सा रन करता है ना, फिर फ्लाई करता है। तो कहता है इट एक्सलेरेट डाउन द रनवे, और वो जिस जो एक्सलरेट कर रहा है ना, यानी कि दौड़ते हुए जो वो एक्सलरेट कर रहा है, 20 सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड अटेन द वेलोसिटी, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है ना वो 250 यानी कि 20 सेकेंड के बाद उस प्लेन की वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 252 किलोमीटर पर आवर। तो हमने जो फाइंड करनी है, हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने डायग्राम में देख लें, तो डायग्राम में ना देखिए ज़रा, सबसे पहले जो ये प्लेन है ना वो है रेस्ट पे, ठीक है। रेस्ट करने मतलब वो पहले खड़ा होता है ना, फिर वो रन करना, ऐसे ऐसे प्लेन जो है वो रन करना शुरू करता है। रन करने के बाद फिर वो आहिस्ता 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 फ्लाई करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, हमारे पास ज़ीरो होगी। जब टाइम ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया, रन करना शुरू किया रनवे पे, तो क्या होगा, टाइम 20 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 252 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ से ना गिवन डाटा से दिखाती हूँ मैं आपको। गिवन डाटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है ये गिवन नहीं है, लेकिन जो रेस्ट का वर्ड आया ना, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर रेस्ट का वर्ड आया ना कि रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, ये जो रेस्ट लिखा मैंने, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ज़ीरो। तो आपने इसी जगह ज़ीरो पुट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वीएफ से डिनोट किया, वो हमारे पास है 252 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है वेलोसिटी का ऐसे यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, आप किलो की जगह लिखोगे 252 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करोगे, इस किलो की जगह आप लिख दोगे 1000, और पर आवर एक घंटे में जो होते हैं वो 60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 60 मिनट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा ना। तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आपने 252 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, उसको भी डिवाइड कर देना 360 के साथ, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60 3600 होता है ना। तो आपके पास ये कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 70 मीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम टेकन, कितना टाइम उसको लगा ये वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अटेन करने के लिए, वो था 20 सेकंड गिवन है। हमने फाइंड करना है, हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन को हमने ए ई वी से डिनोट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें, ये हमारे पास होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज पुट करें, फाइनल एक्सेलरेशन आपके पास है 70, तो आप इस जगह पुट कर दें 70 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 0 पुट कर दें, और टाइम आपके पास क्या था 20, आगे आ गया 70 डिवाइड बाई 20। अब आप कटिंग करें, कैलकुलेटर पे आपने 7 को जो है वो डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि वो जो प्लेन है ना वो जो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन होगी ना वो 3.5 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.5, आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 में हमें कहा गया है एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर। एक लोहे का एक जो है ना बॉब है, बॉब कहती हैं वो जो गोल सा नहीं होता है, गोला जिसको कहती है ना, लोहे का एक गोला है। तो वो कह रहा है एक लोहे के गोलों को ना आपने आयरन बॉब को ना एक टॉवर से नीचे फेंका है, ठीक है, एक टॉवर से नीचे गिरा दिया। तो जब भी कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे गिराती है तो वो कौन सा केस आ जाता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कह रहा है इट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पे आके पहुंच जाता है, ज़मीन पे पहुंच जाता है। फाइंड आपने फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर, आपने हाइट फाइंड करनी है टावर की क्या है। और बी में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्रिक द ग्राउंड, और आपने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है उस बॉब की, यानी कि आयरन बॉब की, उस बॉल की जब वो ज़मीन पे आके टकराएगी। दो बातें हमने, दो चीज़ें हमने याद जो फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने लेट्स सपोज करना है, ये है हमारे पास वो आयरन बॉब, ठीक है, हमने इसको, ये है वो टावर, ठीक है, ये हमने इस टावर से उसको फेंका, नीचे गिराया, और ये है वो ग्राउंड, ठीक है, ये है हमारे पास वो ग्राउंड है जब ये बॉब इस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिए, आपने इस बॉब को फेंकने से पहले, ड्रॉप से पहले पकड़ के रखा हुआ है, आपके हाथ में है, ठीक है, आपने इसे पकड़ के रखा है। तो इस गिरने से पहले, ड्रॉप होने से पहले इस बॉब की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है।
कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग के केस में जब आपने उसको फेंका नहीं, आप उसको फेंकने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जैसे आपने छोड़ दिया तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो वो करेगी कवर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, आपने लिख देना इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल है वी आई इज इक्वल है 0। अब ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है, तो आपने पढ़ा कि आपके पास फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आता है, जिसको आप जी से डिनोट करते हो, और जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, जमा का आएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। और टाइम आपने देखना है बच्चे, टाइम आपके पास क्या गिवन है, टाइम को आप टी से डिनोट करते हो, आपके पास है 4 सेकंड वैल्यू गिवन है। और आपको क्या फाइंड करनी है, आपने हाइट फाइंड करनी है। हाइट मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये जो बॉल है जब ये ज़मीन पे आके जब ये आके गिरेगी, यानी कि ये ऐसे फॉल गिर कर रही है, जब ये ज़मीन पर हाइट, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया ना इस बॉब ने, वो किया है हाइट की फॉर्म में, तो आपने ये फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन असल में वो हाइट की फॉर्म में कवर कर रही है, इसलिए आपने हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस या हाइट जो मर्जी कह लो, एस इज इक्वल एच है, ये हमने फाइंड करना है। और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि जब ये बॉब यानी कि इस ज़मीन को आके स्ट्राइक करेगा ना, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पुट करनी पड़ेगी। आप लिखोगे, आपने सारी इक्वेशंस याद की है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, आपने करना है एस इज इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। हमारे पास जो यहाँ पे ये लिखा ना एस, आपने इसकी जगह 8 पुट करता है, आपने कहना है दो न्यू रोल लगा के आपने कहना है एस इज इक्वल है एच के, ठीक है, हाइट की फॉर्म में डिस्टेंस हो रहा है इसलिए हम हाइट लिख देंगे। अच्छा वी आई, अब वैल्यूज पुट कर दिया आप, ये हमने सेकंड इक्वेशन पुट कर दी है ना, अब जस्ट आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। वी आई की वैल्यू क्या आपके पास 0 पुट कर दे ध्यान से, टाइम आपके पास क्या है 4 है, 4 पुट कर दें प्लस 1/2, और जी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, जी आपके पास है 10 पुट कर दें, और टाइम आपके पास क्या है, टाइम आपके पास है 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपने मस्त डालना है, ठीक है, ये हमारे पास 10 है। अच्छा, अब आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, प्लस 1/2 इंटू 10, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। आप जस्ट आप इसको खुद से कर लें, 2 5 2 1 2 2 5 10, तो क्या आ गया आपके पास रह गया 5 इंटू 16। अब आपने 5 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 80 मीटर हाइट वो जो है ये बॉब कवर करेगा, ठीक है, 80 मीटर हमारे पास आंसर आ गया है। अब दूसरी उसने हमारे से चीज़ पूछी है, फाइनल वेलोसिटी बताएं, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको बताने के लिए आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करोगे, आप करोगे यूजिंग या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इक्वल होती है, आपने पढ़ा वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस जी टी, ठीक है, ए नहीं आएगा जी आएगा, क्योंकि ये फ्री फॉलिंग वाला केस है ना, इस वजह से। तो फाइनल वेलोसिटी एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या है 0 है, 0 पुट कर दो, जी क्या है हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास क्या गिवन था, टाइम हमारे पास है 4 गिवन है 4, तो क्या आ गया 10 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 40 मीटर पर सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि जब ये बॉब इस ज़मीन पे आके स्ट्राइक करेगी ना, तो वो उसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थोड़ा आगे हमारे पास है लास्ट, इसकी एग्जांपल है 2.6 में कहा गया है एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ द बो। हमारे पास एक तीर है, एक तीर को आपने वो तीर से मतलब इस तरह निकाला है, बॉल से निकाला है, और उसको वर्टिकली उपवर्ड ऊपर की तरफ आपने उसको फेंका है। करें द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव द बो इज 30 मीटर पर सेकेंड। वो जो तीर है जब वो अपने गुमान से बाहर निकलता है, अपने कमान से बाहर निकलता है, तो जो उसकी है ना स्पीड वो है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा डिटरमाइन द टाइम, आपने टाइम बताना है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा ना, तो आपने उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम बताना है। एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द एरो, और जो हाईएस्ट उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है, कि किस मैक्सिमम हाइट पे वो तीर पहुंचेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताती हूँ, लेट्स सपोज डायग्राम से बताती हूँ। ये है हमारे पास एक तीर, ठीक है, यहाँ से इसने निकलना था,
यहाँ से निकल के ये गया लेट्स सपोज वो ये यहाँ पे चला गया तीर, ठीक है, ये है तीर, ये है वो तीर है, ठीक है, एरो है, मैं ये एरो बना दी है। अच्छा, ये एरो अब यहाँ से निकला है, इसकी जब यहाँ से निकला है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे आप बताएं जब इसके फाइनल वेलोसिटी, लेट्स सपोज ये पॉइंट है जहाँ पे उसने हाईएस्ट पॉइंट उसका ये है फाइनल पॉइंट जिस वो पीक पे पहुँचता है ना, वो लेट्स सपोज ये है। अब मुझे बताएं जब ये तीर, जब ये एरो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकेगा ना, थोड़ी मिली सेकंड एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर ये दोबारा नीचे आएगा ना। तो वो जो लम्हे के लिए रुकेगा ना, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना, जब तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकता है, तो इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि वो है 0, ठीक है। अब आप एक ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो होगा नेगेटिव, क्योंकि आप उसको जमीन से ऊपर लेके जा रहे हो। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सतह से जितना ऊपर चले जाता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उतना कम हो ही जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। तो आप गिवन डाटा देखते हैं। अच्छा, फाइंड करना है हमने, फाइंड करना है कि ये ऑब्जेक्ट जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका टाइम कितने टाइम पे पहुंचेगा, इसको टाइम फाइंड करनी है। और एक हमने ये वाला जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा ना अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, वो हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिसको हमने वी से डिनोट किया, वो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने वी से डिनोट किया वो हमारे पास है 0, ये हमें बात पता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसको हमने जी से डिनोट किया वो हमारे पास है -10 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये माइनस पे आपने फोकस रखना है, ये माइनस असल में हमारे पास मेन चीज़ है जो आपने समझनी थी यहाँ पे। टू फाइंड टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है और हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सोल्यूशन करती हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पे अगेन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आपके पास ही वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस जी टी, ठीक है। जी आएगा यहाँ पे, ए नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है ना, टाइम फाइंड करना है ना। तो आप ऐसे करें, आप ना इसको सेपरेट कर लें, ठीक है, इसको आप सेपरेट कर लें। आप ये जो वी आई है टाइम को सेपरेट कर लेना, जिसका इसका जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना आप उसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएं। ये वी आई यहाँ पे जमक है, इक्वल को साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा वी आई माइनस वी आई, ठीक है, इज इक्वल आ गया जी टी का, जी टी ना। तो ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सॉरी ये जी जो वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको डिवाइड कर दें। जब ये जी यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल आ गया टी। हमारे पास ये टी का फार्मूला आ गया, टी इज इक्वल आ गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज पुट करें आप जस्ट यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 पुट कर दें, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, -30 डिवाइड बाई जी की वैल्यू क्या है, -10 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा -30 -10, माइनस माइनस से कट गया, 0 से कट गया, तो आपके पास टाइम जो वो क्या आ गया, 3 सेकंड आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, 3 सेकंड आपके पास टाइम आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने हाइट फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे करोगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2GS इज इक्वल है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जस्ट अपने वैल्यूज पुट करते हैं। हमने यहाँ से एस फाइंड करना है ना, स्टूडेंट्स एस को भी जगह पे रहने दें, और 2VI का स्केयर 2F का स्केयर माइनस 2VI का स्केयर, ये 2G मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल की साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2G डिवाइड हो गया। तो एस का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, VF का स्केयर, VF फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 0, देखिए ना फाइनल वेलोसिटी वाले 0 है, तो 0 पुट कर दें यहाँ पे, 0 का स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 माइनस बाहर है, और 30 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और जी की वैल्यू क्या है -10 है। तो अब आप यहाँ पे करें -300 का जब आप स्केयर लोगे तो क्या आएगा, 3 का स्केयर 990 आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई जो भी आएगा कैलकुलेटर पर आप लिख देना -20, तो आपके पास यहाँ पे ये 0 से कट गया, ये इस तरह करके आएगा। तो ना आपके पास कैलकुलेटर पर क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर आपके पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान से कर लेना है। तो ये मतलब ये जब ये एरो जो डिस्टेंस कवर करेगा ना वो आपके पास है 45 मीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।